गांधी जी कह रहे थे मैं पूरे देश के नेता हूं। अम्बेडकर कह रहे थे मैं वंचितों का, शोषितों का, दलितों का नेता हूं। गांधी जी कह रहे थे हमारे देश को आजाद दिए। अम्बेडकर ने कहा साहब, अंग्रेज प्रधानमंत्री से कहा तालाब के दरवाजे हमारे लिए बंद हैं, हमें तालाब से पानी नहीं पीने दिया जाता। स्कूल के दरवाजे बंद हैं, हमें स्कूल में भर्ती नहीं करते हैं। मंदिर के दरवाजे बंद हैं, हमें मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं करने दिए जाते। वो अंग्रेज प्रधानमंत्री ने कहा, क्या गांधी जी ये बात सच है? कि साहब हाँ ये बात है, अमुक अमुक जातियों को हम लोग जो है हमारे भारत देश के अंदर इनको तालाब का पानी नहीं पीने देते, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते हैं और स्कूल में इनको पढ़ने नहीं देते। तो ये तो बहुत बड़ी गुलामी है। आप हमको कह रहे हो हमको आजादी दो, तो इनको अधिकार क्या दिया आपने? तो इनके अधिकार ही खत्म कर दिए। इंसान के थे जितने, तो 2 वोटों का अधिकार दिया गया। मैं इतिहास की बात कह रहा हूं। उस जमाने में देश में कांग्रेस ही एक पार्टी थी और वो आजादी का आंदोलन लड़ रही थी। किससे लड़ रही थी? अंग्रेजों से। शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को आजाद नहीं करना चाहती थी, उनकी जंजीरों को काटना नहीं चाहती थी, उनकी गुलामी की जंजीरों को नहीं काटना चाहती थी। वो अंग्रेजों की जंजीरों को काटना चाहती थी, लेकिन हमारी जंजीरों में हमको बांध करके रखना चाहती थी। तब अंग्रेजों ने 2 वोटों का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर के निवेदन पर दिया। 2 वोट कैसे? 1 वोट तो हम हमारे आदमी को देंगे जो सबसे योग्य होगा, और 1 वोट वो जो जनरल कास्ट का आदमी हो जो हमारे फेवर में होगा। और गांधी जी को यह लगा कि ये तो बहुत गलत हो गया और गांधी जी अनशन करने लग गए और पूना की यवर्धा जेल में 23वें दिन देश के नेता नेहरू जी, कमला नेहरू, प्रोफेसर मेनन, ये सब लोग गए अम्बेडकर के पास में कि गांधी जी की जिंदगी चाहिए, आप हमको जिंदगी दीजिए। कि गांधी जी की जिंदगी के बदले में करोड़ों हम इस देश के अछूतों का, दलितों के अधिकार खत्म करने पड़ेंगे। कि साहब हम आप गांधी जी की जिंदगी की भीख मांगते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैंने कितनी मेहनत करके इस दलितों के लिए मैंने अधिकार प्राप्त किए, और आप कांग्रेस पार्टी के सारे पदाधिकारी मिलकर मेरे साथ खड़े होइए और गांधी जी का विरोध करिए और हमारे अधिकार जो दिए हैं उसको सुरक्षित करिए। लेकिन कोई आदमी तैयार नहीं हुआ। आखिर अंग्रेजों ने यह कहा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब, अगर ये गांधी जी मर गए तो गांव गांव में आपके लोगों को मारा जाएगा, कत्लेआम होगा। जिन लोगों के लिए तुम अधिकार लेके आए हो वो लोग ही जिंदा नहीं रहेंगे, तो इस अधिकार का क्या मतलब है? आखिर डॉक्टर अंबेडकर को मजबूर होना पड़ा और डॉक्टर अंबेडकर को जाना पड़ा पूना, और पूना जाकर के जवाहरलाल नेहरू साथ में, सरदार पटेल साथ में, प्रोफेसर मेनन साथ में, पंडित मदन मोहन मालवीय साथ में, कमला नेहरू साथ में, ये सब पूना की यवर्धा जेल में गए और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को कहा कि ये 2 वोटों का अधिकार है, ये आपको वापस लिलवाना है और इसके बदले में हम आपको इस देश के अंदर विधानसभाओं में, लोकसभाओं में और नौकरियों के अंदर सरकारी आरक्षण देंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही बुझे हुए मन से आप भरा मजबूरी में और बाहर आए, और बाहर आकर के अखबार वालों ने पूछा
कि डॉक्टर साहब आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि मैं लंदन से हमारे इस देश के दलितों और शूद्रों के लिए मैं रस से भरी हुई टोकरी लेके आया था। उस रस भरे फलों की टोकरी में से गांधी एंड कंपनी ने रस तो पी लिया और छिलके मेरे मुंह पर फेंक दिए, ये कहा था। अनपढ़ आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उस समय एक पढ़ा लिखा आदमी अंग्रेज हुकूमत को मजबूर किया कि इस देश की सामाजिक व्यवस्था यह है, और देश के हुक्मरान बनने वाले लोग आजादी का आंदोलन चलाने वाले लोग वो कतई नहीं चाहते थे कि इस देश के शूद्रों को, दलितों को कोई अधिकार मिले। अब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के पास में क्या रहा बताओ आप। धीरे धीरे सरकार संविधान ही बना दिया। 1952 में पहला चुनाव हुआ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर अंबेडकर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, पूरे हिंदुस्तान में। वो मुंबई से चुनाव लड़े लोकसभा का। कांग्रेस पार्टी को चाहिए था कि डॉक्टर अंबेडकर को निर्विरोध चुन करके भेजते, देश के अंदर कानून अच्छे अच्छे बनते, महिलाओं को अधिकार मिलते, बच्चों को अधिकार मिलते, किसानों को अधिकार मिलते, बेरोजगारों को अधिकार मिलते, शूद्रों को अधिकार मिलते, और इस अधिकारों के बदलते इस देश मजबूत होता, राष्ट्र की शक्ति बहुत बड़ी होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने काजोलकर को अपना उम्मीदवार खड़ा किया, और डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए 3 बार नेहरू जी खुद मीटिंग लेने गए, और 13,000 वोटों से डॉक्टर अंबेडकर को हरा करके लोकसभा में जाने नहीं दिया। फिर 1954 के अंदर चुनाव हुआ, फिर डॉक्टर अंबेडकर को हराया गया। ये कहते हैं कि हमने इस डॉक्टर अंबेडकर के लिए संसद के दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान तक बंद कर दिया है, हम इनको अंदर नहीं आने देंगे। अनपढ़ आदमी को पकड़ के एमपी बनाए गए अनुसूचित जाति के लोगों को, और दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी को हराने के लिए काम किया गया। आप सोच सकते हो कि कौन किसका कितना भला चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे मित्रों और दोस्तों, क्या आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर महाड़ के तालाब में पानी पीने गए। दूसरे दिन महाड़ के अंदर उच्च वर्ण के लोगों ने सारे दलित लोगों को बहुत मारा, बहुत पीटा। एक तार गया डॉक्टर अंबेडकर के पास में। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर आए और आईजी को फोन करके कहा कि मैं वहां जा रहा हूं और आप आइए। वहां उन्होंने देख करके लोग घायल वगैरह, टूटे फूटे हाथ वगैरह, लहूलुहान हालत को देख करके कहा ये समाज क्या है। तालाब से पानी पिया, बकरियां पानी पीती नाराज नहीं। कैसी मानसिकता है, कुत्ते पानी पीते नाराज नहीं, और गधे पानी पीकर पैसा बंदर करते हैं इनको नाराज नहीं। और हमारे जैसे लोग जब पानी पीने जाते हैं तो इनके दिमाग खराब हो गए, तालाब पवित्र हो गए। और गधे के पेशाब से भी ज्यादा हम इंसान गए गुजरे हैं क्या? फिर ऐसी स्थिति आई, आप देखो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा मैं केवल मात्र महिलाओं की मीटिंग लूंगा, केवल मात्र महिलाओं की मीटिंग लूंगा। और महिलाओं से कहा कि आप आधे कपड़े पहनकर मत आओ, आप पूरे कपड़े पहन करके आओ। महिलाएं कपड़े रात को अपने हाथ से सिले और पहने, और सुबह डाक बंगले की मीटिंग में आए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भेदभाव की शुरुआत हमारे कोख से होती है। माताओं बहनों, कि उच्च वर्ग की जाति की महिला जब गर्भवती होती है तब वह ये कहती है कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा जन्म लेने के बाद स्कूल जाएगा,
और स्कूल के बाद में कानून की पढ़ाई करेगा और पढ़ाई करके हाई कोर्ट का जज बन करके देश और दुनिया का न्याय करेगा, ये सोचती है। और हमारे वर्ग की औरत जब गर्भवती होती है तो क्या सोचती है बताऊं? वो ये सोचती है कि मेरा बेटा जन्म लेने के बाद में वो जो है ये कूड़ा कचरा उठाएगा और कमेटी में झाड़ू की नौकरी करेगा। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, जोर देकर के इस बात को कहा कि माताओं बहनों ये तय करो कि जिस दिन तुम्हारे पेट में बच्चा गर्भ पड़े तब ये तय करो कि मेरा बेटा मेरे पेट से जन्म लेने के बाद में स्कूल जाएगा, पढ़ेगा और पढ़ने के बाद में हाई कोर्ट का जज बनेगा, तब जाकर के तुम्हारा कल्याण होगा। उसका असर हुआ, उस बात का बहुत जबरदस्त असर हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर तो रात दिन लगे हुए थे, रात दिन ऐसे लगे हुए थे कि जिनकी कोई हद नहीं। एक बार विदेश से आ रहे थे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, पानी के जहाज में समुद्र के रास्ते में सिरोही के महाराजा मिल गए, केबिन में बात कर रहे थे। 3 दिन का सफर था। सिरोही महाराजा ने कहा कि मेरे एक बहुत बड़ा लफड़ा है जमीन का और इस केस में मुझे कोई सहयोग नहीं मिला। डॉक्टर साहब ने कहा आप अपनी फाइल मेरे को दीजिए, अपन 3 दिन साथ में ही है और अपन आपकी फाइल को मैं पढ़ लेता हूं। उन्होंने 3 फाइल पढ़ के उन्होंने कहा कि देखो मैं एक सिद्धांतवादी आदमी, मैं राजा महाराजाओं का केस लड़ता नहीं। एक तो बात ये, आप किसी वकील को मैं ये पॉइंट लिख कर दूं, ये पॉइंट उसको बता देना, ये केस जीत जाएगा। सिरोही महाराजा वो आए, वो अपने वकील के पास में गए, उनका इस फाइल में तो कुछ नहीं। उन्होंने कहा फाइल में कुछ नहीं है। एक वकील मिले थे मुझे, फॉरेन से आ रहे थे, उन्होंने मुझे कोई पॉइंट लिख के दिए, थोड़ा ये पढ़ लो। उन्होंने पॉइंट पढ़ने के बाद में कहा ये तो अपन केस जीत जाएंगे, ये केस तो हम लोग जीत जाएंगे। तब क्या हुआ, वो वकील साहब ने केस लड़ा और केस वो जीत गए सिरोही के महाराजा। और इधर डॉक्टर अम्बेडकर देश के कानून मंत्री थे। जिस दिन स्वाभिमानी व्यक्ति थे, जिस दिन इस्तीफा दिया उसी दिन वो सरकारी बंगला उन्होंने खाली कर दिया। आज तो लोग 6-6 महीने 12-12 महीने खाली करते नहीं, आखिर सरकार के अधिकारी उनके थप्पड़ बाहर फेंकने पड़ते हैं। उन्होंने उसी दिन खाली कर दिया। जावे तो डॉक्टर अम्बेडकर जावे कहां? वो घूमते घूमते घर ढूंढ ही रहे थे, सिरोही महाराजा मिल गए। उन्होंने सिरोही महाराजा को नहीं पहचाना, उन्होंने नमस्कार किया। सिरोही महाराजा ने नमस्कार कि डॉक्टर साहब कहां जा रहे हो? कि मैं मकान ढूंढ रहा हूं। कि सिरोही महाराजा ने कहा मेरी ये 5 कोटियां, कोई मकान ले लो, आपका है। आपकी वजह से वो मैं केस जीत गया था जिसमें मुझे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी मिली। आप कोई के नहीं, मैं ऐसे में फ्री में नहीं लेता, तो आप इसके अंदर जब चाहो जब चाहो तब एक कोठी में आप ले लो। कि नहीं मैं ऐसे फ्री में भी नहीं रहता। तो क्या कैसे रहोगे? तो सिरोही महाराजा ने योजना निकाली कि यूं करें, आप मुझे 1 महीने का 1 रुपया किराया देना और आप इस कोठी आपकी। और डॉक्टर अम्बेडकर ने 1 रुपया 1 महीना का किराया के रूप में महाराजा सिरोही की कोठी में रहे और लास्ट में सांस भी वही निकला। और उसी को जन्म भूमि, उसी डॉक्टर साहब की कर्म भूमि को ये भारत सरकार ने बहुत बड़ी करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया उसको, वही सिरोही महाराजा की। तो एक जातिगत इंसान नहीं, न्याय को समर्पित इंसान की मैं कहानी कहता हूं। मेरे दोस्तों और मित्रों, बात लंबी हो जाएगी, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। हमारे इस राजस्थान के परम सरदेव, परम सम्मानीय, परम आदरणीय हमारे आदरणीय हेमाराम जी साहब विराजमान हैं। हम लोग पूरे राजस्थान के लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं और मैं तो इनका बहुत सम्मान करता हूं। हम बाड़मेर के वासी हैं। इनकी गौरवमयी उपस्थिति को देखकर मैं खुद अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं हेमाराम जी की बहुत कदर करता हूं। ये एक बहुत बढ़िया अच्छे इंसान है, मैं इनकी बहुत कदर करता हूं। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहता हूं। मैं बात ये कहना चाहता हूं
कि देश आजाद होने के बाद में एक विदेश से एक पत्रकार आया। वो पत्रकार सबसे पहले गांधी जी के घर गया और गांधी जी के घर जाकर के ये कहा कि मैं देश की राजनीतिक हालात जानना चाहता हूं और मुझे बताया जाए। वो गांधी जी के पीए ने कहा साहब सोरे सुबह आना। वो नेहरू जी की आगे साहब सोरे सुबह आना। वो सरदार पटेल की आगे कि साहब सोरे सुबह आना। वो प्रोफेसर मेनन की आगे कि साहब सोरे सुबह आना। उनका पंडित मदन मोहन मालवीय की आगे कि साहब सोरे सुबह आना। तब उस पत्रकार ने कहा क्यों नहीं अपन को डॉक्टर अम्बेडकर के यहाँ चलना चाहिए। वो कहे तो रात को डॉक्टर साहब तो लिख रहे थे। नानक दास जी रत्तू उनके पीए थे। उनको कहा मुझे डॉक्टर साहब से मिलना और इस बात को लेकर के मिलना। तो कहा बैठो मैं पूछ के आता हूँ। वो अंदर गए। डॉक्टर साहब ने कहा भेज दो अंदर, कोई पत्रकार आया तो बात कर लेते हैं 2 मिनट। उस पत्रकार ने ये कहा कि मैं गांधी जी के पास गया, मैं नेहरू जी के पास में गया, मैं सरदार पटेल के पास गया, मैं प्रोफेसर मेनन के पास गया, मैं पंडित मदन मोहन लाल मालवीय के पास में गया। उनके पीए ने कहा साहब सो रहे सुबह आना। मैं अम्बेडकर जी आपसे पूछ रहा हूं आप क्यों जग रहे हो। उनको कहा आप क्यों जग रहे हो। इस पर डॉक्टर अम्बेडकर का जवाब देखो। उन्होंने कहा कि वो लोग इसलिए सो रहे हैं कि उनके लोग जगे हुए हैं और हम इसलिए जग रहे हैं कि हमारे लोग सोए हुए हैं। मेरे दोस्तों मित्रों, पाली के अंदर एक जितेंद्र मेघवाल के मर्डर केवल इस बात पे हुआ कि उसने मूंछ से कड़क रखी हुई थी। अब कोई मूंछ कड़क आती है तो कोई आदमी करता तो जो ऑटोमेटिक हो जाती है। इनको मूंछ पे भी मलाल है कि यार इन मेघवालों के मूंछ भी कड़क नहीं होनी चाहिए, हिली होनी चाहिए। हमें मूंछ कटाऊं तो क्यों लड़ कटाऊं भाई, हम मुझे मारो। उसको मार दिया और फिर अखबार में खबर आई 35 कौम आंदोलन कर रही है। 35 अपने एसी गाड़ी 35 भेड़ाई तो अपने जो एक मारे जो बदमाश आदमी उन कहे तेलदार ला तो मूंछ कटा दो 35 कौम तो मैं कण लार कटाऊं तो मैं कण लार कटाऊं। मतलब आप देखो अत्याचार, देखो अत्याचार की सीमा देखो। 2 साल पहले वो अपने घर के आगे बैठा था, मूंछ पे बट दे रहा था, उसको घर में पकड़ के पीटा, माँ बाप को पीटा। हमें यहाँ अपनी मूंछ हमें थोड़े हाथ में है, हूं धोना बात। बड़ा अजीब खेल है मेरे दोस्तों। आज भी जातिवादी मानसिकता खत्म नहीं हुई है। सरकार के प्रयास तो होने भी चाहिए। सरकार को अतिरिक्त सुरक्षा देनी चाहिए। 2 अप्रैल 2018 को 20 मार्च 2018 को फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का और 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ था। उस भारत बंद के अंदर हम जेल गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिन कानून की कड़ियों को कमजोर करने का काम किया था, भारत सरकार ने उन कड़ियों को काट करके उस कानून को मजबूत किया था। ये हमारे जेल जाने का परिणाम था। लेकिन हम जब जेल गए तो वहां पर क्या कि हमारे लोग बहुत आते थे, खरबूजा कोई काजू विदा में लेता है। पुलिस लगा जी जमान थानी थोड़ी देर वो ठीक है मड़ी खरबूजा खावनो मोजरी लाकोड़ी है। अरे भाई मैं तो जमानत करना चाहूं थी, खरबूजा के कारण जेल में रखो पिछला वाह। हेमाराम जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ किसी जेल का निरीक्षण करना। हमको वहां पर खीरा काकड़ी की सब्जी बना के खिलाई थी, कभी बढ़ती है क्या? थोड़ा जेलों का भी निरीक्षण किया करो। खीरा काकड़ी की सब्जी बना के खिलाई और बेटे गोभी का पेमेंट उठा लिया। परवड़ी घड़ी वेवड़ी है, हूँ ताने घणो कहूं कोने
ये वन और पर्यावरण रा मंत्रियों बाढ़ मेरे चारों तरफ जितनी वन विभाग की जमीन है और माते है थारा कांग्रेस जो कब्जो है हूं थाने लिख दे तो देखो एक एक नाम बता और भी जमीन ने खावे पछे कहेंगे हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग फिरते जाके आज जमीन मारी है हूं तने बेच दे उनको ने कब्जो करा दे थोड़ी जमीन खाली कराओ शेड्यूल कास्ट के लोगों ने सुरक्षा दो शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को सुरक्षा दो एमआर आदमी साहब आपका संघर्ष तो हमने बहुत देखा है प्रेरणा मिलती है हमको प्रेरणा लेते हैं हम आपसे लेकिन लक्ष्मण वडेरा और उदयराम दो आदमी हैं सच बात को कहने से कभी नहीं चूकेंगे आपको कह रहे हैं और जिस दिन बराबर खरा खरी बाजी तो इस समाज को एक करके एक ही जगह वोट डलवाएंगे हम आपको वादा करते हैं दोस्तों मित्रों बोलो जय भीम जय भीम जय भीम भारत माता की भारत माता की भारत माता की धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आभार बहुत